आज की इस वीडियो में मैं 5 ऐसे एप्लीकेशन बताने वाला हूं जो कि व्यापारियों के लिए इतने ज्यादा फायदेमंद है। अगर आप इन 5 एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हो तो आपकी बिजनेस की ग्रोथ पहले के मुकाबले ज्यादा हो जाएगी। और ये एप्लीकेशन टोटली फ्री हैं, आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 5 एप्लीकेशन हर व्यापारी के फोन में होने चाहिए, चाहे आपका बड़ा बिजनेस है, चाहे छोटा बिजनेस है, या छोटा सा ठेला भी है, या आपकी छोटी सी दुकान भी है, तो आपको ये 5 एप्लीकेशन अपने फोन में जरूर रखने चाहिए, जिससे आप आगे प्रॉब्लम में ना पाएं और आपका हिसाब किताब और हर चीज बहुत ही शानदार तरीके से चलती रहे, और प्लस आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें ग्रोथ मिल सके। और ये कौन से 5 एप्लीकेशन हैं उनके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिसमें 5वां एप्लीकेशन तो आपकी सेल को कम से कम 10 गुना आसानी से बढ़ा देगा। और आप इस वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को पहले ही लाइक कर देना, और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। तो जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है दुकान ऐप। दुकान ऐप एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसको आप प्ले स्टोर से या एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और यहां पर आप अपनी फ्री ऑफ कॉस्ट दुकान बना सकते हैं। यानी कि यहां पर अपने प्रोडक्ट आप लिस्ट कर सकते हैं और आपकी दुकान का एक स्पेशल लिंक बन जाएगा। उस लिंक को आप किसी को भी शेयर कर सकते हैं और उस लिंक पर क्लिक करके कोई भी आपके दुकान ऐप में ही ऑर्डर लगा सकता है। यानी कि ना तो आपको जीएसटी की रिक्वायरमेंट है, ना आपको कुछ स्पेशल पैसे खर्च करने की जरूरत है। आप अपनी छोटी सी दुकान को ही यहां पर लिस्ट कर सकते हैं। यहां पे एक फ्री में आपकी वेबसाइट बन जाती है और उस वेबसाइट पर आप अपने प्रोडक्ट को डाल सकते हैं और उन प्रोडक्ट को कोई भी खरीद सकता है, और उसके बाद आप अपनी छोटी सी दुकान को ऑनलाइन ला सकते हैं, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। तो एक बार दुकान ऐप को जरूर यूज करें। दूसरा एप्लीकेशन है ओके क्रेडिट ऐप। ओके क्रेडिट ऐप को भी आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें सबसे बढ़िया चीज क्या है कि आप इसमें हिसाब किताब रख सकते हैं, और आप जिनसे माल खरीद रहे हैं उनका भी हिसाब किताब रख सकते हैं, और जिनको बेच रहे हैं उनका भी हिसाब किताब रख सकते हैं। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे आप किसी से उधार खरीदते हैं तो उसके फोन में भी ओके क्रेडिट ऐप डाउनलोड करवा दीजिए और अपने फोन में भी ओके क्रेडिट ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो आप अपने फोन में जैसे ही कोई एंट्री मारोगे वो सामने वाले को पता चल जाएगी कि इतने रुपए मेरे उधार हो गए हैं इस दुकान वाले के, और जैसे ही उससे पेमेंट रिसीव होगा तुरंत आप ऐप में अपडेट करोगे, तुरंत उसके ऐप में भी शो करेगा कि अब मेरा पैसा इसके में जमा हो गया है। तो जो ट्रांसपेरेंसी होगी वो बहुत ही ज्यादा सही रहेगी। अक्सर लोग बोलते हैं कि ये सामान मैं लेके नहीं गया, आपने कैसे लिख दिया है, तो पेन कॉपी वाला लफड़ा नहीं रहेगा। आपसे जैसे ही कोई सामान ले जाए तुरंत ओके क्रेडिट ऐप में डाल दो कि ये सामान आप ले गए, और तुरंत उसके पास अपडेट चली जाएगी और ऑटोमेटिक हिसाब बनता जाएगा। एक तरफ रिसीव वाले पेमेंट होंगे, एक तरफ पे वाले होंगे। उसने पेमेंट कितना कर दिया वो एक साइड चढ़ाते चलो, आपने कितना सामान दे दिया वो आप चढ़ाते चलो, और नीचे पूरा रिकॉर्ड आता जाएगा कि आपका कितना ड्यू है, आपका कितना एडवांस है, वो सारी चीजें आपके सामने आती रहेंगी इस ऐप के माध्यम से। तीसरा एप्लीकेशन है गूगल माई बिजनेस नाम से। आपको प्ले स्टोर से गूगल माई बिजनेस ऐप डाउनलोड कर लेना है और उसमें अपने बिजनेस को रजिस्टर कर देना है। अब यहां पर अगर आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हो तो होगा क्या कि गूगल में भी आपकी दुकान को कोई सर्च करेगा तो तुरंत ही आपकी दुकान की लोकेशन, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस सब कुछ मिल जाएगा। अब मान के चलो आप कंप्यूटर ठीक करते हो या प्रिंटर ठीक करते हो या मोबाइल ठीक करते हो और किसी को अपने आसपास की दुकान सर्च करनी है तो वो डालेगा मोबाइल रिपेयरिंग शॉप नियर मी, और आपने अगर गूगल में डाल के रखी होगी तो आपकी दुकान का एड्रेस, फोटो, नंबर, सारी चीजें उसके पास पहले ही चली जाएंगी, तो वो तुरंत आपकी दुकान पे आ सकता है। तो इससे आपके ग्राहक बढ़ जाएंगे, और यहां पर आप गूगल में अपने बिजनेस को फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं गूगल माई बिजनेस नाम की एप्लीकेशन से। तो इसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए और अपनी दुकान को रजिस्टर कर लीजिए। चौथी एप्लीकेशन है जो कि पेमेंट से जुड़ी हुई एप्लीकेशन है, जैसे कि पेटीएम है, फोन पे है, और इसके अलावा दूसरे एप्लीकेशन है। लोग अक्सर क्या करते हैं कि अपने पर्सनल अकाउंट में या अपने पेटीएम जो नॉर्मल वाला है उसमें पेमेंट लेते हैं। आपको पर्सनल में पेमेंट कभी भी नहीं लेना, वरना आपके लिए आगे दिक्कत हो सकती है। आपको हमेशा बिजनेस वाले ऐप यूज करने हैं, जैसे पेटीएम फॉर बिजनेस, गूगल माई बिजनेस, इस तरह के एप्लीकेशन इन्होंने अलग से बना के रखे हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसे किसी व्यक्ति से आपने पेमेंट लिया और उसके खाते में कहीं गलत जगह से पैसा आया है, तो वो आपको जब पेमेंट करेगा, अगर आपने डायरेक्ट अपने पर्सनल अकाउंट में सीधा ले लिया
तो अगर उसने कुछ गलत किया है, कहीं गलत तरीके से पैसे कमाए उसने, जुआ खेल के, सट्टे खेल के, किसी ऐप के थ्रू, और वो पैसे आपके अकाउंट में आएंगे, तो सरकार ऐसे अकाउंटों को होल्ड पे लगा देती है, तो आपका अकाउंट होल्ड पे लग जाएगा। उसी जगह आप पेटीएम फॉर बिजनेस या फोन पे फॉर बिजनेस या गूगल पे फॉर बिजनेस इस तरह की एप्लीकेशन का इस्तेमाल करती हैं, और इनकी तरफ से जो क्यूआर कोड आपको भेजे जाते हैं उसमें आप पेमेंट लोगे तो पहले पेमेंट इनके वॉलेट में जाता है, और वॉलेट में जैसे पेमेंट पूरे दिन का इकट्ठा होता है वो पेमेंट अगले दिन आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है, तो वो इकट्ठा पैसा आपके अकाउंट में आता है और वहां पे रिकॉर्ड बन जाता है कि ये गूगल पे के थ्रू पेमेंट आया है। अगर आप डायरेक्ट लेते हो तो डायरेक्ट एक रिकॉर्ड बनता है कि उस फ्रॉड व्यक्ति ने आपके खाते में पैसे डाले हैं, जो कि गलत तरीके से उसके खाते में आए थे, वही गलत तरीके से आपके खाते में आ गए हैं, तो सीधा आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। उसी जगह गूगल पे, फोन पे जो बिजनेस वाले हैं उसके थ्रू आएंगे तो वहां सीधा रिकॉर्ड बनेगा कि इनकी दुकान है, इनका ये बिजनेस है, ये सामान की दुकान है, और इनको इस बिजनेस के थ्रू ये पैसा रिसीव हुआ है, इन्होंने उसको सामान बेचा होगा, जब इनको पैसा रिसीव हुआ है तो वहां पे आपके लिए दिक्कत खड़ी नहीं होगी। तो हमेशा बिजनेस वाले पेमेंट एप्लीकेशन को यूज करिए। पांचवा है सिप रॉकेट। अब होता क्या है कि बाहर जब आप इतना कुछ करोगे तो बाहर के लोग भी कभी ना कभी आपसे टकराएंगे, वो कहेंगे भाई साहब आपके हमने ये गूगल पे देखा था, आप ये सामान बेचते हो, हमें ये सामान चाहिए, लेकिन वो कहेगा मैं आपकी सिटी का नहीं हूं, मैं तो किसी दूसरी सिटी का हूं या मैं किसी दूसरे स्टेट का हूं, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। तो आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, मना कर देते हो कि भाई हम तो यहाँ के हैं, यहां से ले जाओ। लेकिन आप अगर अपने फोन में सिप रॉकेट ऐप डाउनलोड कर लेते हो तो ऑल इंडिया में से कहीं से भी आपको ऑर्डर आ जाए, आप अपनी दुकान पे बैठे बैठे अपने प्रोडक्ट को उसके घर तक पहुंचा सकते हैं। कैसे पहुंचा सकते हैं, आपको कॉल पे आया ऑर्डर कि भाई साहब मैं दिल्ली से बोल रहा हूं और मुझे ये सामान चाहिए, आप हो आगरा के, तो आप क्या कहोगे कि ठीक है बताइए, मैं आपको व्हाट्सएप पे उस प्रोडक्ट के फोटो भेज देता हूं, आप देख लो, आपको चाहिए तो बता दो। तो आपने व्हाट्सएप पे फोटो भेजे, उसने कहा यार ये प्रोडक्ट तो सही है मेरे लिए, ठीक है, आप उसने रेट बता दो और उसके बाद उनसे एड्रेस ले लो और पेमेंट ले लो। और पेमेंट अगर आप पहले भी नहीं लेना चाहते, कैश ऑन डिलीवरी भी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आप सिप रॉकेट ऐप को डाउनलोड कर लो, उसमें अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, अपनी दुकान का एड्रेस डाल दो, और जिस कस्टमर ने आपको एड्रेस दिया है, ऑर्डर दिया है, उसको उसका एड्रेस उस एप्लीकेशन में सबमिट कर दीजिए और प्रोडक्ट की डिटेल दे दीजिए कि क्या प्रोडक्ट है, और उसके बाद शिपमेंट जनरेट कर दीजिए। और उसके बाद होगा क्या, सिप रॉकेट की तरफ से जो कुरियर कंपनी होंगी वो आपकी दुकान पे आएंगे, उस प्रोडक्ट को उठा के आपके कस्टमर तक पहुंचा देंगी, उसके बदले 40-50 रुपए आपसे बस वो लेंगी और 3 से 4 दिन में डिलीवर करा देंगी। अगर आपने पहले पेमेंट लिया है तो प्रीपेड का ऑप्शन वहां आता है, उसे सेलेक्ट कर लो। अगर आप बाद में पैसे लोगे जब प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन सेलेक्ट कर लो, तो उसके बाद प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा और आपको पैसा आपके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो आप सिप रॉकेट की मदद से पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट को भिजवा सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 एप्लीकेशन आपके फोन में होने ही चाहिए। इनमें से कौन सा एप्लीकेशन आपने इस्तेमाल किया है कमेंट करके जरूर बताना। ये वीडियो आपको कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, क्योंकि बहुत ही जरूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर की है। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।